फिर से वैसा ही काम करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? मैं एक को भी पैसा नहीं दूंगा, ये प्रॉमिस है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं रतन टाकिस के पीछे विट्ठल नगर का जो एरिया है, ग्लोबल कॉम्प्लेक्स के पास जो नाला है वहां पर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि भिवंडी शहर में महापौर के जरिए जगह जगह पर अलग अलग प्रभाग में विजिट किया जा रहा है, इसलिए कि आने वाली बारिश के पहले वो जो नाला सफाई है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए। और ये देखने में भी आ रहा है कि इस बार हम लोग सालों के बाद देख रहे हैं कि कोई महापौर इस तरह से एक्टिव है। साथ ही हम उनसे कुछ सवाल जवाब भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आने की जो वजह है कि ये नाला पार्ट पार्ट में यानी फेज में सफाई किया जा रहा है। पहले जो ऊपर का कचरा था वो हटाया गया, फिर जहां जहां पर जाम था, चेंबर थे, उनको साफ किया गया, और आज फाइनली इस नाले में जो है तो जेसीबी को उतारा गया है। जेसीबी अगर आप देखेंगे तो जेसीबी वहां आगे लगा हुआ है। हमने तो यहां तक देखा है कि भिवंडी शहर में जहां पर भी नाले हैं, इतना गहरा तो शायद ही कहीं पर होगा। नाला तो ऐसा होता है कि आप अगर पैर रखेंगे तो आप वहां पर खड़े हो सकते हैं, मगर फाइनली यहां पर आप देखेंगे तो जेसीबी पूरा वो देखो वहां दूर तक पूरे नाले की सफाई करता हुआ जेसीबी वहां तक पहुंच चुका है। इसका मतलब इस बार भिवंडी शहर में इस नाले में या इस इलाके के लोगों को कुछ हद तक राहत मिलने वाली है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि ये तो बस तभी तक है जब तक लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। जब यहाँ से हटेंगे तो जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिसने इस जगह का कॉन्ट्रैक्ट लिया, जिसने इस प्रभाग का कॉन्ट्रैक्ट लिया, क्या वो पूरी तरीके से जहां जहां पर भी नाले हैं उसकी सफाई करेगा? क्या उनको जो डेडलाइन मिली है उस डेडलाइन के पहले वो अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेंगे कि आप लोग जाकर चेक कर लीजिए कि हमने कहां कहां पर कितनी नाला सफाई करी है? क्या नगर पालिका इनके ऊपर अपनी जांच की कमेटी बिठाएगा कि भाई आप लोग जाओ जांच करके आओ कि इन्होंने नाला सफाई किया नहीं की? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हम महापौर साहब से करेंगे। चलिए उनको भी दिखाते हैं कि उन्होंने इन सब सवालों का क्या जवाब दिया है। जी भाई, ये नाला सफाई आप लोग कर रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? इसके लिए बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने इतना सफाई किया, मतलब पूरा वहाँ से मतलब लेडीज जो रहते प्रॉब्लम तुम्हारे सब हर चीज़ काट के बैठा हूँ। ये लो। मैंने जो किया हूँ, हाँ, ये किया हूँ, इसके लिए देखो मैंने मेरे आदमी लगा के ऐसी काम करवा के करने का एक करके बैठा हूँ। तो ये कैसे निकला, ये आया कैसे? मेरे आदमी लोग लगाया हूँ, तभी इतना हाथ में मेहनत करके वहाँ पास ये करने के बाद हर चीज एक क्या तकलीफ आती है आप लोगों को ये सब निकालने के लिए, ये सब करने के लिए? क्या तकलीफ आ जाते हैं? हाँ। छाले आने के बाद फिर आदमी लोग कोई किसी को कांच घुप जाता है, फिर उसमें हर चीज की दिए से ये तो आदमी की तकलीफ है। जैसे नाले में उतरते हैं तो सफाई करने में क्या दिक्कतें आती है आप लोग? करने में हमारे को कुछ गैस की प्रॉब्लम आ जाती है। अंदर जो आदमी जाता है गैस हमारा मतलब ये होता है, नाक को बनने के बाद भी हमारे गैस को मतलब उसके अंदर से सेफ्टी सेफ्टी लेके भी हमारे आदमी लोग देखो ना, सेफ्टी लेके भी हमारे आदमी लोग को ऐसी तकलीफ होती। इतनी साफ सफाई आज तक मेरे लाइफ में मैंने अभी तक काम लिया हूँ, ऐसी साफ सफाई अभी तक मैंने करा हूँ ना करा हूँ, पहली बार किया हूँ मैं। और ये जो कचरा जो आप लोग उठाते हो ऐसे ही जमा हो जाता है और फिर उसको 10-10 दिन 15-15 दिन उठाते नहीं है, उसका क्या मामला है? इसका मामला ये रहता है गीलेपन में उसको उठा नहीं सकते। क्यों नहीं उठा सकते? उसको गीलेपन में उठाएंगे तो वजन रहता है उसमें कि नहीं, पानी जब तक सूखता नहीं जब तक वो कचरा उठाते नहीं। 2-3 दिन में हम उठा देते हैं। अब ये 2 दिन हो गया इसको, कल इंशाल्लाह हो जाएगा तो कल उठा देंगे हम। हाँ, और भी जहाँ पर भी कचरा जमा है सब जगह पर? हाँ, इंशाल्लाह। आपके प्रभाग नहीं, हर प्रभाग के अंदर हमने ये काम कर चुका है। क्या जहाँ सूखा कचरा हो जाएगा इंशाल्लाह चारों तरफ हम उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो काम है कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा नाला सफाई का जो भी? कम से कम 28 दिन या पकड़ो 30 दिन पकड़ो, जब तक बरसात नहीं लगेंगे, जब तक पूरा हमारा कचरा पूरा साफ नहीं होगा तब तक हम कचरा काम करते रहेंगे कंटिन्यू इंशाल्लाह। नारायण सर, हम जानना चाहते हैं कि भिवंडी में पिछले 20 सालों से हमने देखा है कि नाला सफाई प्रॉपर नहीं हुई है। आप जगह जगह पर विजिट कर रहे हैं, आपको क्या कंडीशन मिली है? देखो, कंडीशन तो बहुत खराब है जी, जो सच बात है जी, क्योंकि नाला सफाई अगर सही नहीं होएगी तो गंदगी गांव में फिर साफ नहीं होगी। तो मैं उसके पीछे दिलो जान से लगा हूँ। सफाई तो होना चाहिए, और नागरिक शहर का प्रथम नागरिक होने से मुझे पहला काम तो यही करना चाहिए कि सफाई होना चाहिए। सफाई अभियान जो है वो जरूरी है, लेकिन देखा ये जा रहा है कि पिछले 20 सालों में जिन कंपनियों को टेंडर दिया गया था सफाई करने के लिए, वो उन्होंने अपना काम प्रॉपर नहीं किया। दोबारा से ऐसा लग रहा है कि उन्हीं कंपनियों को टेंडर दिया, कंपनियों को मिला है, क्योंकि दूसरी कंपनियां आए ही नहीं। अच्छा, दूसरी कंपनी है नहीं हमारे पास है ही नहीं। तो अगर ये फिर से वैसा ही काम करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? मैं एक को भी पैसा नहीं दूंगा, ये प्रॉमिस है। ओके, तो ये इनका डेडलाइन क्या है? क्योंकि अभी कुछ दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी, तो इनकी काम करने की डेडलाइन क्या है? फिर ये कब तक काम करेंगे? देखो, बारिश तक आप तो पत्रकार हो, आप घूम रहे हो जी, आपको खाली दिखाना है भाई यहाँ नहीं हुआ तो हम पैसा नहीं देंगे। बराबर। हाँ,
तो कुछ जगह पर हमने ये देखा है कि जहां जहां पर लोग कचरा निकाल रहे हैं ना, वो रोड पर रख रहे हैं, नहीं वो हम जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरे दिन उठा रहे हैं हम लोग। मैं खुद वॉक करके जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, हर जगह देख रहा जी। हूँ। मैं आज सुबह से यहाँ से 3 बत्ती पूरा घूम के आया हूँ, कहीं नहीं दिखा मुझे। नहीं, 3 बत्ती पर हमने देखा वहां पर रखा हुआ है, कमला होटल के पास हमने देखा वहां पर रखा हुआ है, अभी वो गैबी नगर में है। कल रखा था, वो आज सूखेगा कल उठेगा, तो ये सूखने वाला सिस्टम क्या है फिर? ये समझ नहीं आता। क्योंकि वो कचरा पूरा पानी, गंदा पानी रोड पे गिरेगा डंपर से, इसके लिए उसको सुखाने के बाद ही उठाते हैं। तो फिर भी कितना दिन, 2 दिन, 5 दिन, एक दो कहीं कहीं पर दिन तो एक हफ्ता, 10 दिन तक पड़ा रहता है उसको उठा। उठाओ ऐसा हमको, तो हमको मजा आएगा जाने को उधर। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि अगर इन्होंने काम नहीं किया तो कार्रवाई होगी, तो वाकई में होगी, क्योंकि हर बार बोला जाता है। आप देख लोगे। चलिए ठीक है। हाँ। एक चीज जो मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था धामनकर नाके पे, कि वहां पर जो धूल मिट्टी वाला जो प्रॉब्लम है, वो जो मिट्टी है, वो जो मलबा है, उसको ना हटाते हुए हमने मशीनें लाई हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो जो धूल मिट्टी है उसके ऊपर काम नहीं हो रहा है, क्यों? उस पर काम नहीं होएगा, क्योंकि वो मेन रोड पे चलेगा, ब्रश चलेगा तो मिट्टी उठेगी। नहीं, वो उठाने के लिए कोई अलग से सिस्टम, कोई अलग से उसका टेंडर? अभी हमने टेंडर कॉल किया है जी। 15-20 दिन, क्योंकि टोरेंट के ट्रांसफार्मर और जो हमारे लाइट के पोल्स जो है वो हटाए नहीं, बिगर हम कैसे फिर वो हटाएंगे, नहीं तो दोबारा निकालने के लिए फिर खोदना पड़ेगा। बराबर। तो वही हम दोबारा काम करेंगे, दोबारा खर्चा करेंगे। पब्लिक इस बार आपसे उम्मीद लगाए हुए, क्योंकि पिछले 20 सालों में हमने ये एक्टिविटी नहीं देखी जो आप कर रहे हैं, तो उम्मीद आपसे भी ज्यादा है कि आप इस तरीके की एक्टिविटी करेंगे, तो उसके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए कि अगर उन्होंने काम नहीं किया तो। ये आपसे एश्योरिटी चाहते हैं भाई मैं रोड पे क्यों घूम रहा हूँ? काम करने के लिए। अगर काम नहीं होएगा तो फिर क्या मतलब है, मेरा घूमना भी बेकार हो जाएगा। बिल्कुल सही है ये जनता का पैसा है जी, उसका सही उपयोग होना चाहिए जी। इसके लिए मैं रोड पे घूम रहा हूँ जी। और इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा जी। काम करके, और काम नहीं होएगा तो सरकार का पैसा वेस्ट नहीं करूंगा। ओके, थैंक यू सर।